हम अपनी ईवीएस के चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फ्रॉम सीड्स टू आवर प्लेट। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, हम प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो कितनी सारी प्रोसेस के बाद हमारी प्लेट तक पहुंचते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं। और फूड क्या है, हमारी एक बेसिक नीड है, फूड के बिना हम रह नहीं सकते। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या जिस खाने से हमें क्या मिलता है, क्या विटामिन होते हैं, क्या मिनरल्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम अपने इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या नेम है हमारे चैप्टर का, फ्रॉम सीड्स टू आवर प्लेट। 5-year-old Sujata had gone to market with her mother. Her mother stopped at the grocer's shop and ordered 5 kilograms of wheat. Sujata looked around and saw sacks of different varieties of wheat, rice and dal. तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, सुजाता नाम की 5 साल की बच्ची है, वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गई है, ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप मतलब किराने की जो दुकान होती है ना, वहाँ गई है। ठीक है, तो उसकी मम्मी वहाँ पे बोलती है कि मुझे इतना सामान चाहिए, मुझे ला के दीजिए। तो वो बहुत क्यूरियस होती है और उसकी मम्मी से पूछती है, मम्मी डज द ग्रोसर ग्रो ऑल द राइस वीट दाल्स इन हिज गार्डन। तो वो क्या पूछती है कि क्या मम्मी ये जो दुकान वाले अंकल जो हैं वो क्या अपने गार्डन में ये सब चीज़ें उगाते हैं। तो उसकी मम्मी ने क्या जवाब दिया, नो स्वीट हार्ट, ही गेट्स इट फ्रॉम द होलसेलर। उसने क्या कहा कि वो किससे लेकर आते हैं, होलसेलर से लेकर आते हैं। फ्रॉम द वेयर डज द होलसेलर गेट द ग्रेन। वो क्या पूछ रही है सुजाता कि फिर होलसेलर कहाँ से लेकर आते हैं। तो मॉम क्या जवाब दे रही है उसकी, ही गेट्स इट फ्रॉम द ग्रेन मर्चेंट। उसने क्या कहा कि वो कहाँ से लेते हैं, ग्रेन मर्चेंट से लेकर आते हैं। फ्रॉम वेयर डज द ग्रेन मर्चेंट गेट द ग्रेन, द ग्रेन मर्चेंट गेट्स इट फ्रॉम द बिग मंडी अ ग्रेन मार्केट वेयर द फार्मर्स ब्रिंग द ग्रेन दे प्रोड्यूस। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है वो कि ग्रेन मर्चेंट कहाँ से लेकर आते हैं। तो ग्रेन मर्चेंट कहाँ से लेकर आते हैं, उसकी मम्मी बोलती हैं कि वो बड़ी जो मंडी होती है, सब्जी मंडी है, वहाँ पर जब किसान अपने गेहूं चावल बेचने आते हैं तो होलसेलर्स और जो ग्रेन मर्चेंट्स होते हैं वो वहाँ से खरीदते हैं, उसके बाद उनको होलसेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया सुजाता को कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे की रीडिंग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्रोसीजर दिया है कि क्या क्या करते हैं किसान। सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्लाउइंग करते हैं, मतलब खेत को कुछ चीज़ बोने के लायक बनाते हैं, उसकी मिट्टी को लेवल पे लेकर आते हैं। उसके बाद बीज डालते हैं, फिर बीज धीरे धीरे कितने छोटे छोटे ग्रो होते हैं। ठीक है, फिर थोड़े कुछ टाइम बाद जब उनको अच्छे से पानी और सनलाइट मिलती है, उसके बाद वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उनमें फिर दवाई डाली जाती है। ओके, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है। फिर जब वो फसल पक जाती है तो किसान उसको काटता है, फिर उसको भर के बोरों में उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ भेजता है, मंडी में जाके बेचता है। उससे वो कहाँ जाता है सामान, होलसेलर्स के पास, पहले ग्रेन मर्चेंट्स के पास जाता है, फिर होलसेलर्स के पास जाता है। होलसेलर से कहाँ पर आता है, रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से सीधा हमारे पास आता है। ओके, आया आपको ये समझ में। उसके बाद वीट राइस ज्वार बाजरा एंड कॉर्न आर सीरियल्स। जो वीट गेहूँ चावल ज्वार बाजरा और जो भुट्टे ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। ठीक है, और मूंग उड़द तूर मसूर ये क्या होती हैं, दालें होती हैं, और इंग्लिश में इनको पल्स कहते हैं। ठीक है, पल्सेस। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच दे सेल टू अ होलसेलर। अब फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर वेजिटेबल और फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, जो कि वो किसको बेचते हैं, होलसेलर्स को बेचते हैं। होलसेलर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कुछ चीज़ खरीदते हैं, उनको कहते हैं होलसेलर। ठीक है, फिर वो होलसेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स उन सब चीज़ों को किसको बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनको बेचते हैं, फिर वो हमको बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें क्या करना है, द नेम्स ऑफ 11 कॉमन वेजिटेबल्स आर हिडन इन द ग्रीन, कैन यू फाइंड देम। यहाँ पे 11 वेजिटेबल्स के नेम छुपे हुए हैं, आपको वो चीज़ें फाइंड करनी। जैसे पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंपकिन। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको पूरे में फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कर कर भेजना है। ओके, उसके बाद नीचे देखिए,
द फिशरमैन टेक देयर ट्रॉल्स एंड फिशिंग बोट टू द सी और रिवर, दे कैच फिश, फिश इज यूजुअली सोल्ड इन मार्केट बाय वुमेन मेनली देयर वाइफ्स। अब जो मीट भी बिकता है, आपको पता है फिश मार्केट होता है अलग से, तो वो क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, जाल और नाव लेकर नदी में जाते हैं, तालाब में, नदी में, समुद्र में जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लेकर आते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, मार्केट में उनको बेचते हैं। ठीक है। द मीट ऑफ बफेलो, गोट एंड हैन इज ऑल्सो फूड फॉर सम ऑफ अस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पाइसेस के बारे में। स्पाइसेस का मतलब होता है, क्या होता है स्पाइसेस का मतलब, बताइए, मसाले। ठीक है, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड। अगर हम सब्जी में या किसी भी चीज़ में मसाले नहीं डालेंगे तो हमारा खाना बहुत ज़्यादा फीका और बेस्वाद लगता है ना हमको, इसलिए स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो हमारे खाने को में क्या डालते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट स्पाइसेस डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। पहले ऐसा लगता था कि जो स्पाइसेस मसाले होते हैं उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बट अब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है कि जो मसाले होते हैं उनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पाइसेस जो रहते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और हमें डिसीजेस से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी हल्दी हुई, लौंग हुई, ठीक है, इलायची हुई, अदरक हुआ, सिनेमॉन मतलब दालचीनी हुई। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको ये सब फिल करना है आपकी बुक में। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मसालों के बारे में लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। टर्मरिक इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। हमारे किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मसाला कौन सा है, हल्दी है। वो क्या करती है, हमारे फूड में कलर देती है। इट गिव्स कलर टू द फूड। इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टैम्प। इट इज़ अप्लाइड ऑन वुंड फॉर क्विक हीलिंग। अब हल्दी का क्या क्या काम होता है, वो हमारे फूड में कलर देती है। ठीक है, और वो क्या होती है, एक अंडरग्राउंड स्टैम होती है। ठीक है, और हम उसको अपने घावों पर भी लगा सकते हैं। ब्लैक पेपर इज द मोस्ट वाइडली यूज स्पाइस। इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ब्लैक पेपर है वो भी स्पाइस है। ठीक है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। ठीक है, वो क्या है, एक मसाला है जो कि पूरी दुनिया में यूज होता है। सैफरन इज यूज्ड फॉर इट्स कलर एंड फ्लेवर एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। जो सैफरन मतलब होता है केसर। ठीक है, केसर क्या करता है, हमारे खाने में कलर और फ्लेवर डालता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। क्लोव इज ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन। इट इज द बर्ड ऑफ अ प्लांट कॉल्ड क्लोव ऑयल रिलीज टूथ एक। जो क्लोव का मतलब होता है लौंग। लौंग क्या होता है, एक मेडिसिन की तरह यूज होती है और वो प्लांट का एक बर्ड होता है। ठीक है, जिसमें से नया प्लांट उगता है, लेकिन उसको हम पहले ही तोड़ के उसको सुखा के लौंग बना लेते हैं। ठीक है, और जो लौंग का जो तेल होता है ना, उससे हमारे जो दांतों में दर्द होता है वो ठीक होता है। टूथ एक मतलब होता है दांत में दर्द होना। ठीक है, उसके बाद सिनेमॉन। सिनेमॉन इज द बार्क ऑफ अ ट्री। इट इज यूज एज अ नेचुरल शुगर। सिनेमॉन क्या है, सिनेमॉन मतलब होता है दालचीनी। दालचीनी एक नेचुरल शुगर है। ठीक है, वो हमें पेड़ की छाल से मिलती है। जिंजर इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर एंड टर्मरिक लुक वेरी मच अलाइक। जो जिंजर मतलब कि अदरक जो होता है वो हमें खांसी में और सर्दी में हम उसको पीते हैं। ठीक है, और वो भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, और बहुत हद तक वो किसके जैसा दिखता है, हल्दी की तरह दिखता है। ठीक है, अब जब ये जो किसान ये फसल जो उगाते हैं उसको उनको अच्छे से रखना पड़ता है, तो उसके लिए उनके पास उतनी ज़्यादा स्टोरेज भी होनी चाहिए। हमें अगर हम सामान को अच्छे से रखेंगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा ना, इसलिए उसका स्टोरेज कैसे होता है हम वो पढ़ेंगे। इन इंडिया टन्स ऑफ ग्रेन्स आर वेस्टेड एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गोडाउन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे इंडिया में हर साल टन्स में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज जो है वो खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पर ज़्यादा अच्छे गोदाम नहीं होते, उनको स्टोर करने की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। Nowadays, cities and towns have cold storage where the fruits and some vegetables are stored. लेकिन आजकल कुछ शहरों में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज नाम की जगह होती है जो कि बहुत ठंडी होती है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना उनको स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो वहाँ पे खराब नहीं होते। ओके, उसके बाद देखिए फिश,
chicken and mutton are also available in packets from shops where these are stored in refrigerators and deep freezers. अब जो फिश रहती है, चिकन और मटन, ये क्या मिलते हैं? पैकेट्स में भी मिलते हैं बाहर। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सब लोग के पास अवेलेबल नहीं होता ना फ्रेश बिल्कुल, इसलिए क्या करते हैं कुछ दुकानदार उनको पहले से पैकेट्स में रख के रेफ्रिजरेटर्स में रख देते हैं, मतलब फ्रिज में रख दिया जाता है उनको, जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रह पाते हैं। इफ़ वी बाय एनी पैकेट फूड लाइक सूप पैकेट्स, जैम्स, सॉसेस एक्सेट्रा, वी मस्ट ऑलवेज चेक देयर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, कोई सूप का पैकेट खरीदें, सॉस खरीदें, जैम खरीदें, तो हमें सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब वो कब बना था, और उसकी एक्सपायरी डेट मतलब उसको हम कब तक यूज़, कितने टाइम से पहले हमें उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वी शुड नेवर बाय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विच डू नॉट अपीयर टू बी फ्रेश। हमें वो फल सब्जियां नहीं लेनी चाहिए जो हमें फ्रेश नहीं दिखती हैं। ठीक है। उससे क्या हो सकता है? हमारे डाइजेशन में गड़बड़ी हो सकती है, खराब हो सकता है हमारा डाइजेशन। वी समटाइम्स कीप लेफ्ट ओवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, दीज शुड बी कंज्यूम्ड बिफोर दे बिकम स्टेल। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा जो खाना बच जाता है हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और उसको बाद में सोचते हैं कि हम बाद में खा लेंगे, लेकिन हमें जितना जल्दी हो सके उसको यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रहने से खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मतलब स्टेल मतलब होता है खराब हो जाना। ठीक है। खराब हो जाता है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द यूज़ कर लेना चाहिए। अब देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वी माइट लिव अलोन with our family at home, but it is important for us to meet and interact with other people. जैसे कि जो इंसान है वो क्या है? एक सोशल एनिमल है। हम भले ही फैमिली में अकेले रहते हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं ना बाहर जाकर। ठीक है। दीज इंक्लूड आर एक्सटेंडेड फैमिलीज, नेबर्स। अब किन किन से मिलते हैं? हमारे जो दूर के परिवार रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलते हैं, मैं पड़ोसियों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, और कभी कभी कुछ स्ट्रेंजर्स से भी मिलते हैं किसी ओकेशन पर। ठीक है। और कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पे जो खाना होता है वो फ्री में सर्व किया जाता है। तो कहाँ कहाँ सर्व किया जाता है फ्री में? भंडारा। ठीक है। भंडारा मतलब जब कोई कुछ फंक्शन करवाता है तो वो क्या करता है? बहुत सारे लोगों को बुलाता है और फ्री में खाना देता है, उसको कहते हैं भंडारा। ठीक है। वो कब होता है? नवरात्रि में होता है। ठीक है। फिर भोग ड्यूरिंग दुर्गा पूजा इन मोस्ट प्लेसेस ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पूजा फॉर 3 days, महासप्तमी, अष्टमी एंड नवमी। अब कुछ लोग क्या करते हैं? भोग बनाते हैं और माता जी को भोग लगा के उसको बांटते हैं। कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि वो 3 दिन तक फ्री में पूरा भोग सब लोगों को बांटा जाता है। फिर आता है लंगर। लंगर कहाँ स्टार्ट हुआ था? गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट गुरु, जो सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है। द आइडिया बिहाइंड द लंगर वॉज टू ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस टुगेदर सो दैट पीपल कैन फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड ईट टुगेदर। लंगर क्यों होता है? जिससे कि सब लोग एक साथ बैठकर अपने आपस के डिफरेंसेस, ठीक है, वो सब मिटाकर, सब बुराइयां दूर करके एक साथ बैठ के खाना खाएं और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, इसलिए लंगर किया जाता है गुरुद्वारा पर। ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। सो यहाँ पे